अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। ऐसे बदनसीब लोग जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़लैसा मिन्ना, कि वो हम में से नहीं हैं। कौन? नंबर 1, बदशगुनी करने वाला या जिसके लिए की गई हो। बहैसियत मुसलमान हमारा ये अक़ीदा मज़बूत होना चाहिए कि हमारे नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह ही है, और अल्लाह ताला जब तक ना चाहे हमें कोई नुकसान नहीं दे सकता, और अल्लाह ताला जब तक ना चाहे हमें कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मुअतिया लिमा मनाता वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। लेकिन हमारे यहाँ बाज़ बदअक़ीदा लोग और कमज़ोर जहन के लोग अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से हर वक्त उलझनों के शिकार में रहते हैं। मिसाल के तौर पे कि कहते हैं कि आज सुबह सुबह हमने फ़लाँ शख्स का चेहरा देख लिया है, आज हमारा सारा दिन बुरा गुजरना है। रात को बिल्लियाँ छत पे रो रही हैं, अब तो किसी की मौत होगी। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा अभी 40 दिन के होता है माँ के पेट में, तो एक फ़रिश्ता आके उसका रिस्क कितना होगा, उसकी ज़िंदगी कितनी होगी, लड़की होगा लड़का होगा, उसकी औलाद, उसका ज़िंदगी मौत यानी सारा कुछ लिख के लेके चला जाता है। तो फिर ये कहना कि बिल्लियों के रोने की वजह से कोई मर जाएगा, तो ये एक लायानी सी बात है। बिल्लियों के रोने के मुतालिक तो नहीं, अलबत्ता हदीस में आता है कि कुत्ते जब एक मखसूस किस्म की आवाज़ें निकालते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त उनको आसमान से परेशानियाँ, मुसीबतें, नेस्तियाँ और बीमारियाँ उतरती हुई नज़र आती हैं, इसलिए वो अजीब तरह से आवाज़ें निकालना शुरू हो जाते हैं। और क्या लोग बदशगुनी लेते हैं कि दीवार पे कवा बोला है तो कोई मेहमान आएगा, शीशा टूट गया तो कोई रिश्ता टूटेगा, दूध उबल के गिर गया तो अब कोई परेशानी आएगी, नई नवेली दुल्हन का अगर दुपट्टा जल जाए तो कहते हैं कि अब तलाक होगी, आँख फड़कने लगी है तो अब कोई और परेशानी आने लगी है। हालांकि ये खून की हरकत होती है जिसकी वजह से इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से फड़कने लग जाते हैं। फिर ये कि जूते पे जूता आ गया तो कहीं जाना है, अब हाथ में ख़ारिश हो रही है, पैसे आएंगे या जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पाई जाती हैं। फिर ये कहना कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, अब तो ये सफ़र नहीं करना चाहिए। या और क्या कि चौखट पे ना बैठो। और क्या, घोड़े का नैल अगर घर में लगा दिया जाए तो उससे घर में रिज़्क आना शुरू हो जाता है या रिज़्क की फरावानी शुरू हो जाती है। फिर इसी तरह गिदड़ सिंगी अगर घर में हो तो ये तो बड़े खुश नसीब लोगों की बात होती है, घर में गिदड़ सिंगी का होना। ये बातें आपने ज़रूर सुनी होंगी। फिर इसी तरह कि मनी प्लांट अगर घर में लगा दिया जाए, पहले तो ये कि पौधे का नाम मनी प्लांट होना ही चाहिए, दौलत बूटी। ये चीज़ गलत है। किसी भी पौधे की वजह से ना तो घर में रिस्क आ सकता है और ना जा सकता है। फिर इसको ये कहना कि चोरी करके लगाया जाए तो इससे ज़्यादा घर में दौलत आना शुरू हो जाती है, तो ये सारे शैतानी काम है। यानी एक तो पौधे का नाम दौलत बूटी रख दिया, ऊपर से शैतान ने और अमाल खूबसूरत करके बना दिए कि अगर इसको चोरी करके लगाया जाएगा तो क्या होगा, इससे ज़्यादा घर में बरकत आएगी। फिर ये कि फ़लाँ पत्थर पहन लो, फ़िरोज़ा पहन लो, नीलम पहन लो, ये अच्छा होगा। हालांकि दुनिया में हजर अस्वद से ज़्यादा पाक पत्थर कोई भी नहीं है। हज़रत उमर ने जब हजर अस्वद को बोसा दिया तो उन्होंने फरमाया कि मैं ये जानता हूँ कि तो पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं है, ना तो फ़ायदा दे सकता है ना तो नुकसान दे सकता है, मैं तुझे इसलिए बोसा दे रहा हूँ कि मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करते हुए देखा है। तो ये सारे इस तरह की बातें करनी ये बदशगुनी में आ जाती हैं। फिर अगर किसी की नज़र उतारनी हो तो क्या करते हैं, मिर्चें लेके उसके ऊपर वारना शुरू कर देते हैं। या अंडा कहते हैं कि सर के ऊपर से गिरा देना चाहिए पीछे, और पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। कैंची नहीं चलानी चाहिए, घर में लड़ाइयाँ होती हैं। पाँव नहीं हिलाना चाहिए कि इससे घर में कर्जा होना शुरू हो जाता है। शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ़ ईमान है। जो हमारे बड़े थे उन्होंने इस वजह से कहा होगा क्योंकि मगरिब का टाइम थोड़ा होता है कि उस वक्त अगर कोई औरत सफाइयों पे लग गई तो क्या होगा, नमाज का टाइम क़ज़ा हो जाएगा, इसलिए मना किया था। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें बिल्कुल पसे पुश डाल दी गई हैं कि नमाज नहीं पढ़ेंगे तो घर में रिस्क कम हो जाएगा। इस चीज़ की हमें परवाह नहीं है। झाड़ू खड़ा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना।
تو جب ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل جائے گا تو ہر خوف ہر دل ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا، ہر طرح کا خوف، ہر طرح کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور چیز ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ پرچہ آیا ہے، اس کو لکھ کے 10 صفحہ لکھ کے آپ نے آگے لوگوں کو دینا ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد میسیجز کا دور آیا کہ یہ میسیج آگے اتنے بندوں کو سینڈ کر دیں۔ اب جو ہے وہ واٹس ایپ پہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے آپ آگے اس کو فارورڈ کریں، اگر نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے گی۔ پھر یہ کہ 7 بیویوں کی کہانی اگر یہ نہ پڑھوائی تو تب بھی کوئی انسان کے اوپر کوئی مشکل یا پریشانی آ جائے گی۔ تو اسلام میں اس چیز کا بالکل کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بدشگونی شیطانی کام ہے، اور بدشگونی لینا، کرنا یا کروانا یہ شرک کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ بدشگونی لیتے ہوں گے، نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہوں گے، اور نہ تعویذ وغیرہ کرواتے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام میں حضرت عکاشہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ کے لیے دعا کی، تو باقی صحابہ کو بھی شوق ہوا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی ان 70,000 لوگوں میں ہوں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عکاشہ سبقت لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی لینے کو ناپسند فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کی پختگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔